Many of you are about to start your law school. As a first year law student, you are having many questions, and especially what you can expect as a first year law student. Who I am Ajay Kumar Chaudhary from National Law University Jodhpur, a third year student there. So हम इस वीडियो में क्या जानेंगे? हॉस्टल लाइफ से लेके एकेडमिक्स तक, मैथ्स से लेके इंटर्नशिप एंड सीवी, सब कुछ जो वहां होता है इस वीडियो में कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले. लेट्स गो फॉर इट. तो पहला है एकेडमिक्स. मैंने अपना फर्स्ट ईयर यहाँ पे पहले बिता चुका हूँ 2023 से 24 के बीच. 2024 से 25 एक और सेमेस्टर, मतलब एक और बैच अपना टाइम बिता चुका है. सो यू आर फ्रॉम अ बैच ऑफ 2030. सो हम पहली बात करेंगे एकेडमिक्स की. सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन एकेडमिक्स. सो देयर आर वेरियस सब्जेक्ट दैट यू नीड टू लुक अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इफ आई कंसिडर NLUJ एज अ benchmark for those subjects. So the first one is legal methods. So in legal methods, what you are going to learn? You are going to learn about the theory of law. ठीक है, इसमें मेनली आप उन चीज़ों की बातें करोगे जिनमें कोई जजमेंट होता है या जिनमें कोई भी लॉ की चीज़ें हैं, उनको लेके कॉन्सेप्ट्स की बात होती है. फॉर एग्जांपल रेशियो डेसिडेंड है, ओबाइटेड डिक्टम, एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको लेकर बातें होती है. ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इंग्लिश होता है. इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट NLUJ में बहुत भारी है. ठीक है, मुझे पर्टिकुलरली लगता, पता नहीं क्यों, बट वो है. तो उसमें आप क्या होता है, मेनली नॉवेल्स ही पढ़ते हैं, और इसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं, आई एम फॉरगेटिंग वर्ड्स के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, वो बनाने की बातें होती है. ठीक है, तो जो नॉवेल्स हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, बट वो वर्ड्स कभी भी थोड़ा बहुत दिमाग को टंटा मार देते हैं, बट दैट्स फाइन, समय के साथ हो जाता है. जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं, यू आर गोइंग टू बिगिन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. व्हाट इज द स्टेट, what are the various fundamental rights, what is the difference between fundamental rights and DPSP. So you are going to find out these two things here. ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन 1 एंड कॉन्स्टिट्यूशन 2. ठीक है, इसके अलावा जब कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं तो आपको सेक्शन 1 से लेके 1 से लेके 75 तक आपको पढ़ाया जाता है. ठीक है, जो उसके बाद का 76 से लेके 125 वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शंस को लेके, तो उसमें बात होती है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की. वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है, कंसिडरेशन, प्रपोजल, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें हैं. ठीक है, सेक्शन 2 में तो सारी डेफिनेशन दी हुई है. अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको एक बार क्लैरिटी लग जाएगी. तो इसमें मेनली वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं दैट यू आर गोइंग टू रीड केस लॉस. आपको बता दिया जाएगा, प्रिंसिपल आपको बता दिया जाएगा, आपको एप्लीकेशन करते बनना चाहिए. ठीक है, तो प्रिंसिपल को लेके मे बी आपको दे विल आस्क यू सम वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कि अगर आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा है, लेट्स से बाल्फर एंड बाल्फर को लेकर कोई प्रिंसिपल है, मेरिट को लेके कोई प्रिंसिपल है, स्टीवेंसन एंड डोनॉक को लेकर कोई प्रिंसिपल है, तो वो एक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे, आपको उस पर एप्लीकेशन करते आना चाहिए. ठीक है, मेनली रीडिंग केस लॉस एंड एप्लीकेशन इज व्हाट देयर एक्सपेक्टेशन, व्हाट यू नीड टू डू. ठीक है, इसके अलावा कुछ BA के सब्जेक्ट में बात करते हैं, तो दे आर गोइंग टू गिव यू लाइक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आपको शायद से सोशियोलॉजी देंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में, बिकॉज अब कंबाइन कर दिया है. हमारे टाइम पे बांट दिया जाता था, लाइक सोशियोलॉजी इधर है लाइक सेकंड सेमेस्टर में, तो दे विल गिव यू ऑन फोर्थ सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. बट व्हेन फ्रॉम द न्यू वाइस चांसलर आई है तो उन्होंने ज्वाइन कर दिया है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, दैट्स फाइन. ठीक है, ओवर. तो अब क्या होगा, तो सोशियोलॉजी में मेनली आपको रट्टा ही मारना है. व्हाट आई बिलीव, सोशियोलॉजी इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट. आई डोंट नो व्हाई, बट इट फील्स वेरी बोरिंग, स्पेशली इन आवर कॉलेज. इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा दे विल गिव हिस्ट्री इज वेरी ऑब्जेक्टिव. वो आपको सारे नोट्स बनवा के देंगे, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट माय लॉ स्कूल. ठीक है, नॉट अबाउट सम अदर लॉ स्कूल, बट अगर हिस्ट्री को लेके बात है तो ऑब्जेक्टिवली बात होती है. ठीक है, दे कैन थिंक कि बहुत आपको फैक्ट्स अगर बताए जा रहे हैं तो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अ फैक्ट ऑन द आंसर शीट. ठीक है, सो दिस इज अबाउट एक्सपेक्टेशन, केस लॉस, एप्लीकेशन एंड रट्टा मार जो इतने सालों से आप करते आ रहे हो. ठीक है, इसके अलावा लेट्स मूव टू अनदर सेक्शन. सो द सेकंड वन इज हॉस्टल एंड कैंपस लाइफ. तो आप इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, सो आई एम सॉरी, तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो फूड की पर्टिकुलरली बात करें, सो एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा. यू आर नॉट इन जिंदल. मतलब ऑब्वियसली खाना अच्छा मिलता है वहाँ, बहुत बेटर मिलता है NLS जिंदल में, बट वॉट एवर, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा. सर्वाइवल के हिसाब से लिए सही है और थोड़ा सा डिसेंट है NLUJ में. बाकी कॉलेज में तो कहीं कहीं हालात बहुत ज़्यादा खराब है, कहीं कहीं तो बहुत अच्छे हैं. सो इट डिफर्स. ठीक है, इट डिफर्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. सेकेंडली, you are going to find some very socially irrelevant elements in a law school. अब what I am talking about, I think अगर आप लॉ स्कूल गए हो या जिन कॉलेज में गए हो, you can expect those things कि वो चीज़ वहाँ होती होंगी. तो आपको ट्राई करना है, आपको लत लगानी है नहीं लगानी है, इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज वहाँ पे आपकी फैमिली नहीं रहेगी, वहाँ पे आप रहोगे. ठीक है, तो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ट्राई और नॉट ट्राई, दैट्स अप टू यू अगेन. एंड इसके अलावा बात करेंगे होम सिकनेस की. तो क्या होम सिकनेस होती है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम घर से दूर रहेंगे तो होम सिकनेस होगी. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. फॉर एन एग्जांपल, फॉर अ पर्सन लाइक मी हु वांट टू लीव माय होम
for the past 18 years. It's not I want to leave my home, but it's about कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा घर में रहने वाला इंसान था ना, सो मुझे वो आउटर चीज़ नहीं मिली, एक्स्ट्रो मैं नहीं था थोड़ा सा, तो आई वॉन्ट कि मैं वहाँ जाता या मैं थोड़ा बाहर जाता, दैट्स वाई आई बीन ग्लैड। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, सेकेंड टाइम अच्छा कॉलेज मिल गया, तो आई थिंक दैट वॉज गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे होम सिकनेस उतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब मुझे नहीं होती, मुझे क्या रक्षाबंधन पे अपनी बहनों की थोड़ी सी याद आ जाती है, इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर दिवाली पे जब मतलब मनाने का रहता है तो उस पर आ जाती है। होली पे आई डोंट फाइंड कि मुझे इतनी ज़्यादा याद आती है। आई थिंक कॉलेज में होली कीचड़ में मनाई जाती है। अगर आपने मेरा होली का व्लॉग देखा होगा जो अभी यहाँ पे आ गया होगा, तो आपने देखा क्या कीचड़ में लथोड़ के होली खेलते हैं, ठीक है। तो आप हॉस्टल और हॉस्टल कैंपस लाइफ से तो ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यू कैन एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रॉम एकेडमिक स्टाफ। तो एकेडमिक स्टाफ की बात तो यही है कि आप उनसे जितने बार पूछेंगे वो आपको बताएंगे, दे वोंट आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सपोर्ट स्टाफ की बात करें, सो बी काइंड टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई आपका कमरा भी साफ करने आ रहा है या कोई गेट पे गार्ड भी खड़ा हुआ है, बी काइंड विद एवरीवन, टू एवरीवन, ठीक है। क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा काइंड रहोगे तो उतनी ज्यादा आपको रिस्पेक्ट मिलेगी सामने से, एंड वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू थर्ड सेक्शन, लेट्स गो फॉर इट। द थर्ड वन इज अबाउट सोशल लाइफ एंड स्टूडेंट। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। तो एनएलयूजे की पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए तो हर कॉर्नर से, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स आर कमिंग एंड ज्वाइनिंग यू, ठीक है। एंड बाकी कॉलेज के आई एम नॉट श्योर, बट आते हैं लोग बाहर से, ठीक है, बाकी लॉ स्कूल स्पेशली एनएलयूज, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं। सो यू आर गोइंग टू सी वेरी लाइक माइंडेड और वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो इसमें क्या रहता है, यू आर गोइंग टू लर्न सो मच फ्रॉम दैम, देयर आइडियाज, देयर थॉट्स, देयर ब्रिलियंस, ब्रो, दैट जस्ट अमेजिंग, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है इन लोगों से बात करके। दो चीज़ें, समवन आस्क्ड मी कि भैया इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, सर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। सो अगेन लॉ स्कूल इज फॉर बोथ, यू विल फाइंड पीपल लाइक यू, ठीक है। तो मेरे साथ आप देखोगे मेरे जैसा ग्रुप होगा, थोड़ा ऐसे रहने वाला, ऐसे तरीके से रहने वाला। यू फाइंड सम वेरी लाइट पीपल जो थोड़ा अलग रहते हैं, यू विल फाइंड सम वेरी नॉर्मल पीपल जो अच्छे से रहना पसंद करते हैं, थोड़ा हंसना पढ़ना। यू विल फाइंड टॉपर्स यूनाइटेड, आपको कुछ मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले साथ में रहेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें होती हैं। अगेन इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, सो दोनों सर्वाइव करते हैं। लाइक अ पर्सन लाइक मी, अगेन इफ आई वांट टू टेल यू माय स्टोरी, सो टिल क्लास 10th आई वाज अ वेरी डम पर्सन, ठीक है। मैं बहुत डम था, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं था, लोगों से बात करना पसंद नहीं था, कुछ चीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं था। आई डोंट लाइक पब्लिक स्पीकिंग, बट चीज़ें बदलती हैं। इन क्लास 11th जब कोरोना आया, आई वॉज एट दैट परस्पेक्टिव कि भाई बात करनी, सबसे बात करनी, कुछ भी बात करेंगे, स्टार्टिंग से बात करेंगे, बी काइंड, सबसे बात करेंगे नॉर्मली, ठीक है। तो दैट चेंज मी अ लॉट। कॉलेज में आके भी अगर आपने इफ यू हैव हर्ड अबाउट मी, अगर थोड़ा सा भी अगर दूसरे लोगों से सुना होगा, मे बी दे डोंट लाइक मी फ्रॉम सम अदर रीजन, आई डोंट नो व्हाई, बट दैट्स अप टू देम। बट अगर आपने किसी से सुना होगा, दे विल फाइंड कि यार ये बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है। मैं खुद को देख के कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाता हूँ, हाउ सच एन इंट्रोवर्ट पर्सन टर्न इनटू एन एक्सट्रोवर्ट। बट व्हाटएवर, एनएलयूज आर फॉर एवरीवन, आई एम लाइक लॉ स्कूल्स आर फॉर एवरीवन, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों को लेके, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि मैंने सब बता दिया ना ऑलमोस्ट फ्रेंड्स को लेके। हाँ, सीनियर्स को लेके एक बात करते हैं। सो इन सीनियर्स यू विल फाइंड सम हेल्पफुल पीपल एंड सम यू नीड टू अवॉइड, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू विल फाइंड विद द टाइम, ठीक है। सो फॉर मी आई डोंट फाइंड समवन टू अवॉइड, आई मीन लाइक मैं सबसे बात करता हूँ। अगर तुमने मुझे कभी देखा होगा, आई मीन लाइक यू आर गोइंग टू सी मी, तो मैं सबसे बात करूंगा। मे बी यू विल फाइंड मी इन बैडमिंटन कोर्ट, और मैनी टाइम्स यू विल फाइंड मी सिंगल। लाइक मैं बहुत ज़्यादा अकेले घूमना पसंद करता हूँ, पता नहीं क्यों, बट आई वॉन्ट कि मैं अकेले घूमूँ। सो अगर स्टूडेंट और सोशल लाइफ की बात करें, सो इट्स गुड। एंड वन थिंग, फर्स्ट ईयर से एक्सपेक्ट किया जाता है आप बहुत ज़्यादा मजदूरी करोगे। मजदूरी भैया, मजदूरी, ठीक है। कौन सी मजदूरी की बात हो रही है यहाँ पे? खेती किसान लेबर ये सब काम नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ उठाने वाला काम है, वही वाली मजदूरी है, लेबर वर्क की है। जब स्पेशली बॉयज, गर्ल्स को लेकर तो फिर भी हम थोड़ा चिल है, मतलब हम नहीं, कोई भी कॉलेज चिल होता है, तो उनसे वो लेबर वाले काम नहीं कर रहे थे। दे आर डूइंग सम माइंड वर्क, मर्चेंडाइज, काउंटर, रिसेप्शनिस्ट, समथिंग लाइक दैट। एंड व्हेन इट कम्स टू बॉयज, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। भैया ट्रैवल भैया, उठा लो बच्चों को, उठा लो, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना। अभी योर द 8 आ रहा है। अगेन योर द 8 इज द बिगेस्ट कॉलेज स्पोर्ट्स फेस्ट ऑफ एनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो अगेन मजदूरी होगी, सामान उठाना, इधर से उधर करना है, लोगों को इधर उधर, सिक्योरिटी गार्ड की होगी तो वहाँ जाओगे, लोगों को बुलाना है तो एक्काउ में जाओगे, वहाँ से फूड एंड बेवरेज का देखने यहाँ से वहाँ भागोगे।
सारे भागने का काम ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर्स करते हैं, मैंने भी किया, हमारे जूनियर्स ने भी किया है, मैंने अपने जूनियर्स के साथ भी करा है, ये भी बात है, ठीक है। तो ये सब होता है एज अ स्टूडेंट एंड सोशल लाइफ। सो लेट्स मूव टू अनदर सेक्शन। नाउ द फोर्थ वन एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंटर्नशिप एंड सीवी। सो आप वहां पे सुनते रहोगे सीवी 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 24/7 सीवी सीवी सीवी। भाई लिसन, यू डोंट नीड टू स्ट्रेस आउट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब पहला ही महीना है, आराम से काम करो, यू विल वर्क विद टाइम, ठीक है। समय के साथ काम करके तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे अपने ऊपर स्ट्रेस आउट करने की फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, भाई ये नहीं हुआ, ये नहीं हो पा रहा, मूड में रैंक नहीं आ पाई। 70 बच्चों ने पार्ट लिया था इंटर में, मेरी रैंक 67 थी। आई वॉज लाइक कि भाई क्या करूँगा लॉ स्कूल में, बट बिलीव मी समय के साथ हो जाता है, यू आर गोइंग टू इम्प्रूव बाय टाइम, ठीक है। दैट्स कंप्लीटली फाइन। सेकेंडली, अगर आप लिंक्डइन पोस्ट को देख के स्ट्रेस आउट हो रहे हो, भाई मत हो, प्लीज मत हो। लिंक्डइन पे लोग इतनी चीजें डालते हैं ना, इतनी चीजें डालते हैं, स्पेशली कुछ नए बच्चे होते हैं, मैंने ये फलाना कोर्स किया, मैंने ये फलाना कोर्स किया, मैंने फलानी इंटर्नशिप करी। तो तुमसे जिस कॉर्पस की इंटर्नशिप पूछ कौन रहा है, कोई नहीं पूछेगा आगे, कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। मतलब आई हैव सीन सम पीपल, दे आर लाइक भाई मेरा पब्लिकेशन हो गया लीगल कोरम में, मेरा पब्लिकेशन हो गया था, मेरा पब्लिकेशन हो गया था, मैंने बोला एनएलयू जर्नल में या फिर कोई वेल रेप्यूटेड लॉ जर्नल। दे वर लाइक आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, ठीक है। सो इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी होंगी और कुछ चीज़ों पे आप गर्व करोगे, बट दैट्स फाइन। लॉ स्कूल इज अबाउट लर्निंग। इंटर्नशिप विद टाइम आपको पता चलेगा आपको क्या करनी है। इफ यू वांट, मैं इंटर्नशिप पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, व्हाट वेयर यू शुड एक्सपेक्ट, वेयर यू शुड इंटर्न इन योर फर्स्ट ईयर, आई विल मेक अप ऑन द सेम। बट अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट मत करना कि यू आर लाइक जस्ट भाई यही करना है, ऐसा नहीं होता भाई। कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, समय के साथ करेंगे, साथ में ग्रो होंगे, ये सोच के चलना है, ठीक है। और काम करते रहना है, कंसिस्टेंसी विल वर्क आउट, लेकिन स्ट्रेस रखोगे तो काम नहीं होगा। सो फॉर इंटर्नशिप एंड सीवी धीरे धीरे काम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ओरिएंटेशन होंगे कमेटी के, दे विल आस्क यू टू सबमिट रेज्यूमे और सीवी, ठीक है। सो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट you have been a part of this you have been a part of this committee, you have been a part of this club, that's fine, आप जिसके पार्ट हो। फॉर एन एग्जांपल मैंने अपने सीवी में लिखा था आई हैव बीन पार्ट ऑफ RHA, रॉबिन हुड आर्मी वॉलंटियर, ठीक है। आई हैव वर्क विद वेरियस कम्युनिटी ऑन वेरियस अदर थिंग्स, लाइक मैंने ग्राउंड वर्क बहुत थोड़ा बहुत किया, मुझे लगता है मैंने थोड़ा बहुत तो ग्राउंड वर्क किया हुआ है, ठीक है। अगर कोई मेरे से जुड़ा होगा व्हाट्सएप पे, तो दोस्त पीपल नो कि भाई मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, क्या क्या करता हूँ, ठीक है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक यू कैन ऐड, अपने स्कूल में क्या थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं स्पोर्ट्स कैप्टन था, मैंने वो ऐड कर लिया, ठीक है। मैं स्कूल का क्लास कैप्टन था, मैंने वो ऐड कर लिया, ठीक है। मैं हाउस कैप्टन था, मैंने वो ऐड कर लिया। यू कैन ऐड सच थिंग्स लाइक ऑल दिस। मैं राज्य पुरस्कार स्काउट गाइड में, मैंने वो ऐड कर लिया, ठीक है। सो इन द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर नोबडी इज आस्किंग लाइक कि बहुत अच्छे काम करे, दैट्स फाइन, एमएन वगैरह दैट्स अच्छी चीज़ है, बट यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट समथिंग वेरी बिग, ठीक है, दैट्स फाइन। सो लेट्स मूव टू फिफ्थ पॉइंट। नाउ द फिफ्थ वन, व्हाट यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन, एंड आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। सो फर्स्ट वन, यू शुड फोकस अपॉन लर्निंग, रीडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आके यू आर हैविंग वेरियस क्वेश्चन, दे आर एक्सपेक्टेड कि आप अपने सेल्फ डाउट को क्लियर करोगे, ठीक है, पहली चीज। सेकेंडली, दिस इज स्टेप फ्रॉम माई साइड एंड दिस इज एक्सपेक्टेड कि आप ये करो, ठीक है। सो सेकेंड वन इज एक्सपोजर। लॉ स्कूल आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं, एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ मोटिंग, एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ डिबेटिंग, एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग योर ओपिनियंस, ठीक है। एंड बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती हैं, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम, ठीक है। सो डू ऑल दोस थिंग्स। द थर्ड वन, imposter syndrome is real, I just want to tell you this thing. So all those who don't know what is imposter syndrome, so इसमें ये होता है कि आप अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी पे डाउट करने लगते हो, ठीक है। सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं जब लॉ स्कूल में आया था ना, दिस इज अबाउट मी, आई जस्ट वांट टू शेयर कि मैं जब लॉ स्कूल में आया था, आई हैव सीन सो ब्रिलियंट पीपल एंड समवन एल्स व्हाट हूएवर दे आर। सो वो चीज़ रियल है, मतलब लगता है कि भाई क्या हम कुछ नहीं हैं, बट बिलीव मी, हर एक इंसान जो वहाँ आया है वो एक अलग क्वालिटी के साथ आया है। मे बी दे आर हैविंग समथिंग वेरी गुड इन देमसेल्फ। बिलीव मी, किसी को कम मत समझना, हर एक इंसान है, अगर कोई कंसिस्टेंटली काम कर रहा है ना, वो तुमसे कब आगे निकल जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मत सोचना कि he is below me, he is above me, I want to go here, I want to go there, I want to like show him something else. Don't do it, bro. Don't do this, bro. You are going to find so amazing people, you will self doubt yourself. ठीक है, नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे ये सब लगता है अजीब अजीब, बुरा बुरा, बट
एट पॉइंट कि दैट्स फाइन अगर मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है. आई नो आई एम इन अ लर्निंग स्टेज एंड आई नो आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर टिल नाउ. एंड इसके अलावा आई नो आई एम वेरी गुड इन हिंदी पब्लिक स्पीकिंग. अगर आपने मुझे कभी पब्लिक में देख लिया है ना, तो मैं मानता हूँ अच्छा बोलता हूँ भाई, मुझे भी लगता है ये चीज़ ठीक है. एंड आई अप्रिशिएट माई सेल्फ फॉर दोज थिंग्स. ठीक है, सो दिस इज वॉट यू शुड नो. एंड फाइनल टेक लेते हैं. सो कई बार अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. आप जानोगे कि बहुत सारे जो मतलब टॉपर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो भी कभी कभी अपने ऊपर सोचने लगते हैं कि भाई कहाँ कमी आ रही है. कोई बात नहीं, कॉलेज आए हो, सीखने के लिए आए हो. इट इज नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट मैन, ठीक है, नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट ह्यूमन, बट यू आर हियर टू लर्न एंड ग्रो. दीज टू थिंग्स, इन चीज़ों को दिमाग में रखो. और इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो ड्रॉप देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन. डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम अगर कोई चीज़ लगता है पर्सनली शेयर करना चाहते हो, क्योंकि आई बिलीव अगर मैं बैच रैंक 1 नहीं भी हूँ ना, या बैच रैंक 100 हूँ, ठीक है, तो भी आई बिलीव गाइडेंस देने में तो भाई कमी नहीं रखता हूँ. या फिर कोई पूछता है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ. आई थिंक उन चीज़ों को लेके स्पेशली बिकॉज मैं अपने सीनियर्स से हेल्प मांगने में नहीं शर्माता हूँ. सो यू शुड ऑल्सो नॉट शाय टू आस्क हेल्प फ्रॉम योर सीनियर्स और समवन एल्स whom you know. So this is from my end. If you like the video, please share, comment below, and subscribe to the channel. Like this video. We'll see you again in the next one. तब तक के लिए bye bye, टाटा, see you.